नमस्कार मित्रों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल जीके आईक्यू में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जानेंगे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले आविष्कार और आविष्कारक। कहने का मतलब ये है कि कौन सा सामान को किसने बनाया था पहली बार, वो जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आप पूछोगे कि सर ये किस किस परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो हम आपको बता दें कि ये जितनी भी परीक्षा होती है, चाहे वो लोअर लेवल का हो यानी कि 10 से नीचे का हो, मैट्रिक से नीचे का हो, उसको लोअर मतलब छोटा एग्ज़ाम बोला जाता है। उसमें भी ये पूछे जाते हैं। एक नंबर तो डेफिनेट होता है, होता ही होता है। दूसरा, जो इंटर लेवल से ऊपर के होते हैं, इंटर वाला हो या फिर ग्रेजुएशन वाला हो, वो अपर लेवल के एग्ज़ाम हो जाते हैं। उन सभी में ये आविष्कार और आविष्कारक एक नंबर का आता ही आता है। तो हम लोग चलते हैं पहला आविष्कार के तरफ। तो पहला आविष्कार क्या है? तो पहला आविष्कार है एसी मोटर। एसी मोटर का आविष्कारक कौन है? तो एसी मोटर का जो आविष्कारक है वो निकोलस टेस्ला जी हैं। इन्होंने 1888 ईस्वी में यूएस में एसी मोटर का आविष्कार किया था। ये जो आपको मूंछ लगाए हुए आदमी दिख रहे हैं, यही है निकोलस टेस्ला जी। तो इनका शक्ल याद कर लीजिएगा। और ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये एसी मोटर है। क्या है? ये एसी मोटर है। ये शादी ब्याह में हम लोगों के यहाँ जो आता है जनरेटर, ये वही जनरेटर है, यानी ये एसी मोटर है। तो इसका आविष्कार निकोलस टेस्ला जी ने किया था 1888 में। तो चलते हैं दूसरा। दूसरा है साइकिल। तो साइकिल का आविष्कार के मैकमिलन ने वर्ष 1839 में किया था। तो ये रहने वाले भी बता देते हैं कहाँ के थे। तो ये रहने वाले थे स्कॉटलैंड में थे। स्कॉटलैंड कहाँ पड़ता है? तो ये एक यूरोपीय देश है। तो इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने साइकिल की खोज की थी। तो पहला साइकिल बनाने वाले के मैकमिलन, आप याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले तरफ। तो आते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का आविष्कार जो है ना, चार्ल्स बेबेज ने किया था। कौन किया था? चार्ल्स बेबेज ने। कब किया था? तो 1834 में किया था। ये रहने वाले कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के थे। तो ये जो बूढ़े बाबा तो आपको दिख रहे होंगे ना, इन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। और ये हम लोगों के घरों में जो उपयोग होने वाला है, ये मॉनिटर, ये कीबोर्ड, माउस, ये सीपीयू, ये सभी चार्ल्स बेबेज ने उस समय किया था। तो लेकिन उस समय इतना बड़ा कंप्यूटर नहीं था, ये लेटेस्ट वाले कंप्यूटर हैं, ठीक है ना। उस समय एक कमरे जितना बड़ा एक कंप्यूटर हुआ करता था, जिस समय चार्ल्स बेबेज जी ने कंप्यूटर को खोजा था। चलते हैं चौथा। तो चौथा बोल रहा है कताई मशीन। तो कताई मशीन का आविष्कार जो है ना, सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1779 में किया था। ये रहने वाले थे ब्रिटेन के। तो ये जो आपको बूढ़े जैसा आदमी दिख रहा है, इन्होंने कताई मशीन का आविष्कार किया था। तो आप पूछोगे कि कताई मशीन क्या होता है? तो कताई मशीन जो है, कपड़ा काटने का एक मशीन होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे पतले 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 धागे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं ना, इसी कताई मशीन से किया गया। और यही बोला जाता है कि ये कताई मशीन आने के बाद ही औद्योगिक क्रांति यूरोप में चालू हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है घड़ी। कौन सी घड़ी? तो पेंडुलम वाली घड़ी। ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वही चीज़ें आप लोगों के लिए ली गई है जो परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। और जो नहीं पूछा जाता वो इसमें नहीं लिया गया है, जिसके आने की संभावनाएं कम होगी, वो नहीं ली गई है। तो बोला गया है घड़ी। तो कौन सी घड़ी? तो पेंडुलम वाली घड़ी का आविष्कारक कौन थे? तो क्रिश्चियन ह्यूगेस थे। कौन थे? क्रिश्चियन ह्यूगेस थे। ये 1656 ईस्वी में नीदरलैंड में किया गया था। तो आप बोलोगे पेंडुलम क्या होता है? तो यहाँ पे आपको एक डंडा जैसा दिख रहा होगा नीचे लटका हुआ, यहाँ पे। तो ये पेंडुलम कहलाता है। क्या कहलाता है? पेंडुलम कहलाता है। तो चलते हैं छठा प्रश्न की तरफ। तो छठा प्रश्न मतलब हमें बोल क्या रहा है? तो हमसे बोल रहा है कि घड़ी यांत्रिक वाली, तो वो कौन थी? पेंडुलम वाली, जो हिलते रहती थी, अप डाउन करते रहती थी। और यांत्रिक मतलब होता है जो बैटरी से चलता हो। उसका आविष्कार कौन किया था? तो आई सिंग और लियोन सेन ने किया था। तो कौन किया था? आई सिंग और लियोन सेन ने किया था। कब किया था? तो 1725 ईस्वी में किया था। ये थे कहाँ के? तो भाई ये चीन के थे।
तो यांत्रिक घड़ी का आविष्कारक देश चीन है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। यांत्रिक घड़ी का मतलब होता है जो बैटरी से चलता हो। अपने दादा, हम लोग के दादा जो थे, उनके हाथ में जो घड़ी हुआ करता था, देखते होंगे कि चाबी वो देते रहते थे सुबह सुबह उठ के, अब वो घड़ी अच्छे से भर दिन चलता था। वही था रियल वाला यांत्रिक घड़ी, लेकिन ये घड़ी इलेक्ट्रिक घड़ी में कन्वर्ट हो चुका है। तो चलते हैं अगला, तो है सातवां। तो ये क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक हिटल ने 1937 में किया था। कब किया था, तो फ्रैंक हिटल जो थे उन्होंने जेट इंजन का किया था। तो ये जो आपको पंखे जैसा दिख रहा है ना, यही जेट इंजन है। जेट मतलब वो होता है जो लड़ाकू विमान होता है, यानी जहाज़ों के अंदर जो इंजन लगता है ना, वो जेट इंजन कहलाता है। रॉकेट के अंदर भी लगता है। तो कौन किए थे, तो फ्रैंक हिटल ने किए थे। ये रहने वाले कहाँ के थे, तो ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। समझ गए। तो चलते हैं अगले। तो पूछा जाता है बहुत सारे परीक्षाओं में कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने वर्ष 1876 ईस्वी में किया था। कब किया था, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने 1876 ईस्वी में किया था। तो ये रहने वाले कहाँ के थे, तो ये रहने वाले थे यूएस में। तो आपको यहाँ पे जो टेलीफोन दिख रहा है, ये टेलीफोन है जिनका आविष्कार किया था, ये वाला टेलीफोन। तो इस टेलीफोन का आविष्कार कौन किया था, ये जो बूढ़े बाबा आपको दिख रहे हैं, इसका नाम है ग्राहम बेल। तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। चलते हैं अगले। तो टेलीविज़न, टेलीविज़न कौन सा टेलीविज़न, तो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का आविष्कारक ट्रेलर फॉर्न्स्थ ने वर्ष 1927 में किया था। तो ये रहने वाले कहाँ के थे, तो ये रहने वाले, ये जो आपको दिख रहा है ना, यही है टेलर साहब। ये रहने वाले थे यूएस के, तो इनका नाम ही ऐसा है, तो कैसे लिया जा सकता। उसके बाद ये जो आपको टीवी दिख रहा है ना, ये पहले वाले टीवी हुआ करते थे। तो एक रूम में एक टीवी रखा करता था। अभी तो टीवी का साइज छोटा हो गया। यहाँ पे ये बूस्टर टाइप से हुआ करता जो जो घुमाया जाया करता था। तो उसके बाद है टेलीविज़न। कौन वाले टेलीविज़न, यांत्रिक वाले। वो तो इलेक्ट्रिक वाला था, ये इलेक्ट्रिक वाला था। और ये कौन सा है, ये यांत्रिक है। यांत्रिक मतलब इसमें कुछ मेहनत वहनत करके चलाया जाता होगा। ठीक है। तो इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था जे.एल. बियर्ड ने। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि यांत्रिक वाला टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो जे.एल. बियर्ड ने। बस एक साल बाद ही कर दिया था, 1926 में। ये रहने वाले कहाँ के थे, तो ब्रिटेन के थे। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ना, एक भोला भाला आदमी, यही हैं जे.एल. बियर्ड। तो चलते हैं अगला। तो अगला बोल रहा है टाइपराइटर। तो टाइपराइटर का आविष्कारक जो है वो है पेलिग्रीन टेरी। कौन है ये जो आदमी है, ये पेलिग्रीन टेरी है। ठीक है। तो कब किया गया था, तो 1808 में किया गया था। ये इटली के निवासी थे। आपके सामने ये जो दिख रहा है, यही है टाइपराइटर। आप किसी भी कचहरी में जाओगे ना, कचहरी का मतलब ये है जहाँ पे न्यायाधीश सब रहते हैं, वहाँ पे अभी भी टाइपराइटर मौजूद है। या फिर आप उन कोचिंग संस्थाओं में जाओगे जो कि टाइपिंग सिखाते हैं, तो वहाँ पे भी ये टाइपराइटर मौजूद रहते हैं। लेकिन इन्होंने जैसा किया था, अब उनका शक्ल मतलब टाइपराइटर का वैसा नहीं रहा, बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं। तो लेटेस्ट टाइपराइटर जो भी मिलता है मार्केट में, उनका फ़ोटो है। तो चलते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर बोल रहा है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो आप लोग सभी देखे होंगे, गली चौराहे नुक्कड़ कहीं पे ट्रांसफार्मर आपको दिखे जाता है। यहीं से हम लोग के घर में बिजली आती है, तो आप लोगों को पता ही होगा ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर का जो आविष्कार है ना, वो माइकल फैराडे ने 1831 में ब्रिटेन में किया था। तो ये जो आपको आदमी दिख रहा है, ये माइकल फैराडे है। माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था। ये थे कहाँ के रहने वाले, तो ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। कब किया था, तो 1831 में किया था। ठीक है। तो चलते हैं आगे। ट्रैक्टर, ये जो आपको दिख रहा है ना, यही है वो ट्रैक्टर, ये वाला ट्रैक्टर। तो देखिए, इसमें 4 पहिए लगे हुए हैं। इनको खोजने का श्रेय दिया जाता है फॉर्मिच को। कौन, ये जो आदमी दिख रहे हैं आपको दाढ़ी वाले, ये फॉर्मिच हैं, जो कि यूएस के निवासी थे और खोजे थे 1892 में। क्या खोजे थे, तो भाई ट्रैक्टर को बनाया था इन्होंने। ये जो आपको पूरा सा दिख रहा है, ये ट्रैक्टर था। पता नहीं कैसे चलता था, लेकिन ये पहले जो बना था, डिजाइन किया गया था, बनाया गया था, ये वही है। तो कौन खोजे थे ट्रैक्टर को, तो ट्रैक्टर को खोजे थे फॉर्मिच। 1892 में, रहने वाले थे यूएस के। तो चलते हैं 14। तो उस समय हम लोग एसी मोटर बोल रहे थे। तो ये था डायनमो।
क्या है? डायनमो। तो डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने वर्ष 1831 में इंग्लैंड में किया था। कब किया था? इंग्लैंड में। भाई माइकल फैराडे वहाँ जो एसी मोटर था ना, वो एसी मोटर का आविष्कार किए थे निकोलस टेस्ला जी ने। लेकिन ये जो डायनमो है जो शादी ब्याह में लेके आते हैं, इसका आविष्कार माइकल फैराडे जी ने किया था। तो उसके बाद है डीजल इंजन। कौन सा? डीजल इंजन। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, डीजल इंजन। तो अब डीजल इंजन का मतलब ये वाला इंजन नहीं जो हम लोग जनरेटर चलाते हैं। डीजल इंजन का मतलब वो है जितने भी डीजल गाड़ी में उपयोग होता है वो सभी डीजल इंजन के बारे में बोला जाता है। तो डीजल इंजन का आविष्कार किया था रुडोल्फ डीजल ने। इसी के नाम पे डीजल इंजन का नाम डीजल इंजन पड़ गया। किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ने। ठीक है ना? कब किया था? ये जो आदमी दिख रहा है स्मार्ट सा, ये इन्होंने ही किया था डीजल का मतलब डीजल इंजन का आविष्कार। ये थे कहाँ के? तो ये जर्मनी के थे। तो कब आविष्कार किया था? तो 1895 में किया था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला। तो डीसी मोटर। तो डीसी मोटर का जो आविष्कार है ना, ये बोलोगे कि डीसी मोटर क्या होता है? तो डीसी मोटर हम लोग जो बैटरी वाला पंखा चलाते हैं ना लाइन वाइन कटने के बाद, तो ये जो मोटर है आपका वो डीसी मोटर में ही काउंट होता है। ठीक है, तो इस डीसी मोटर का आविष्कार 1832 में किया गया था। कौन किया था? तो विलियम स्टर्जन ने किया था। कौन किया था? स्टर्जन ने किया था। ठीक है, तो ये जो आपको प्यारे से आदमी दिख रहे हैं यहाँ पे, ये विलियम स्टर्जन है। तो चलते हैं अगला। तो थर्मामीटर। थर्मामीटर से तो आप सभी लोग वाकिफ़ ही होंगे कि थर्मामीटर क्या होता है। तो थर्मामीटर का जो आविष्कार है ना, वो डैनियल गैब्रियल ने किया था। किसने किया था? डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। इन्हीं के नाम पे देखिए, यहाँ पे दिखता होगा ना एक पीला पीला सा, इसमें क्या भरा हुआ होता है? इसमें भरा होता है पारा। ये आपको पता था। ठीक है ना? तो पारा भर के इन्होंने ही बनाया था, गैब्रियल डैनियल गैब्रियल ने। कब बनाया था? तो 1714 ईस्वी में। ये रहने वाले कहाँ के थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। तो चलते हैं अगला प्रश्न के पास। तो थर्मोस्कोप। यहाँ जो आपको दिख रहा है ना एक बड़ा सा डंडा, यही कहलाता है थर्मोस्कोप। क्या कहलाता है? थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीलियाई ने वर्ष 1593 में इटली में किया था। कब किया था? 1593 इटली में किया था। तो किन्होंने किया था थर्मोस्कोप का आविष्कार? गैलीलियो गैलीलाई ने, यानी गैलीलियो ने किया था 1593 में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला बोल रहा है पैरासूट। आप लोग जो देखते हो ना फिल्मों में, हीरो सब कूद जाता है पैरासूट लेके, तो यही वो पैरासूट है। तो इसका आविष्कार कौन है? तो इसका आविष्कार है जीन पियरे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछता है। जीन पियरे क्लाइनचार्ड। कौन है? जीन पियरे क्लाइनचार्ड। ये वर्ष 1795 में फ्रांस में किया गया था। कहाँ किया गया था? 1795 में फ्रांस में इसका आविष्कार किया गया था पैरासूट का। तो चलते हैं अगला। तो प्रिंटिंग प्रेस, जिससे हम लोग का किताब पेपर ये सभी छप के आता है ना, वो कहलाता है प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कारक है वो जॉन गुटेनबर्ग है। ये जो आपको दाढ़ी वाले इंसान दिख रहे हैं, यही है जॉन गुटेनबर्ग। तो जॉन गुटेनबर्ग जो थे वो जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के थे? जर्मनी के निवासी थे। तो आप जितने भी प्रश्न हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए पूरा का पूरा प्रश्न आप लिख के रख लो या स्क्रीनशॉट लेके रख लो। आपको एक जगह सारा आविष्कार लगभग मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में आते हैं या महत्वपूर्ण है। उसके बाद है प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर जो है ना, प्रेशर कुकर का आविष्कारक डैनियल प्रेपीन थे। ये जो आप झगड़े वाले वाले इंसान दिख रहे हैं ना, ये डैनियल प्रेपीन है। ये इंग्लैंड के हुआ करते थे। इन्होंने प्रेशर कुकर खोजा कब था? तो 1679 में। प्रेशर कुकर का आविष्कारक का नाम बार बार पूछता है, लेकिन ये कभी नहीं पूछता कि भाई इन्होंने खोजा कब था। इसलिए इसका आविष्कारक जो है, बस आप इसका नाम याद रखिएगा कि कब खोजे थे। ठीक है, तो चलते हैं अगला। तो ग्रामोफोन। आप लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता ही होगा कि भाई ग्रामोफोन के बारे में दबा दबा के क्वेश्चन आता है। तो ग्रामोफोन ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, यही है क्या? ग्रामोफोन। तो ग्रामोफोन का आविष्कारक जो है ना, वो थॉमस अल्वा थे। कौन थे? थॉमस अल्वा और एडिशन थे। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये थॉमस अल्वा एडिशन है। ठीक है ना? ये यूएस के निवासी थे और 1878 में इन्होंने ग्रामोफोन को खोजा था। तो इसका आविष्कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसका बस आविष्कारक याद करिएगा, और इस भी आपको याद करना नहीं है, और ये कहाँ के थे वो भी आपको याद नहीं करना है।
तो अब बस आविष्कारक याद करके रखिएगा, थॉमस अल्वा एडिशन थे। ठीक है, ये ग्रामोफोन होता क्या था, तो यहाँ पे एक सीडी लगी हुई होती थी, यहाँ पे एक नोजल पिन जैसा होता था, ये गोल गोल घूमता रहता था और गाना बजता रहता था। पुरानी फिल्मों में आप देखोगे कि हीरो इसी से गाना सुनता है या विलन इसी को चला चला के गाना सुना करता है। तो अगला है प्लास्टिक। वो प्लास्टिक जो कभी गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, कभी ख़राब नहीं होता, उसका आविष्कार कौन किया था। यहाँ पे आपको प्लेट दिख रहा है, बोतल दिख रहा है, प्लास्टिक से आप सभी वाकिफ़ ही होंगे। तो इसका आविष्कारक थे अलेक्जेंडर पार्कस। कौन थे? अलेक्जेंडर पार्कस। ये थे कहाँ के? तो ब्रिटेन के थे। और इन्होंने कब खोजा था? तो 1862 में खोजा था। ये जो आपको दिख रहा है ना, यही है अलेक्जेंडर पार्कस। तो हम आपको थंबनेल में ही बता दिए थे कि भाई सभी का फोटो के साथ आपको बताया जाएगा कि कौन सा पदार्थ, मतलब कौन सा सामान किस लोगों ने खोजा था। ठीक है, तो अलेक्जेंडर पार्कस ने क्या खोजा था? तो प्लास्टिक खोजा था। तो चलते हैं अगला। तो अगला है फाउंटेन पेन। कौन है? फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार जो था ना, फ्रेंच इन्वेंटर पट्टाचे और रॉबर्ट विलियम थॉमसन ने 25 मई 1857 में किया था। ये फाउंटेन पेन है, इसका खोज एक इन्होंने ही नहीं किया था, इनके जो और भी दोस्त थे सब लोग मिल के किए थे। ठीक है ना, इसका नाम था पेक्टाचे पे एन रू। ठीक है ना, और रॉबर्ट विलियम थॉमसन दोनों मिलके इस फाउंटेन पेन का आविष्कार किए थे। ठीक है, तो चलते हैं अगला। अगला है बॉल पॉइंट पेन। ठीक है ना, बॉल पॉइंट पेन के बारे में जाना जाता है कि बॉल पॉइंट पेन ना सबसे पहले बनाया था, डिज़ाइन जो किया था ना, वो किया था जॉन जैकब लाउड ने। किसने किया था? तो ये जॉन जैकब लाउड है जिन्होंने बॉल पॉइंट पेन को डिज़ाइन किया या फिर बनाया था। ठीक है, तो चलते हैं आगे। बोल रहे बल्ब। बल्ब, ये जो हम लोग यहाँ बल्ब जलता है ना, वो वाला बल्ब, ये तो अब जलना बंद हो गया है। हम लोगों के यहाँ एलईडी आ गया है, सभी के यहाँ। हम लोग मतलब सभी जितने भी आप लोग हैं, सभी के यहाँ। तो बल्ब का आविष्कारक जो है डेविस स्वान और थॉमसन एडिशन 1878 में किया था। तो ये आपको स्वान साहब दिख रहे हैं, ये थॉमसन जी दिख रहे हैं, ये एडिशन जी दिख रहे हैं, तीनों आपको दिख रहे हैं। ये तीनों ने मिलकर बल्ब को बनाया था। ठीक है, उसके बाद है बोरोमीटर। जो बोरोमीटर का आविष्कार है ना वो, तो बोरोमीटर का आविष्कार कौन किया था? तो टेरसेली ने किया था। ये 1644 में किया गया था। रहने वाले थे इटली के। तो ये जो बोरोमीटर है ये वायु दाब को मापता रहता है। तो आप बोलोगे कि इस पे भी एक वीडियो बना दीजिए, तो इस पे भी एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कि कौन सा उपकरण किस काम में आता है। तो आप भी वो जाके देख लेना। ठीक है, तो बोरोमीटर का आविष्कार कौन किया था? तो टेरसेली ने किया था। कहाँ के थे? तो इटली के थे, 1644 में। अगला है ग्राहम बेल। जो आपको टेलीफोन दिख रहा है ना, ये ग्राहम बेल। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, तो फिर बताने की आवश्यकता है नहीं। चलते हैं अगला। तो बोल रहा है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का आविष्कार ना जेड जॉनसन ने 1560 में किया था, नीदरलैंड में। कहाँ किया था? 1560 में नीदरलैंड में किया था। तो किसी किताब में इनका नाम मिल जाता है, किसी किताब में और आदमी का नाम मिल जाता है। ठीक है, तो जब भी आपसे बोला जाए तो आप आराम से ये लगा के जा सकते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद है मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल हमसे तो हम लोग सभी वाकिफ़ होंगे, लेकिन ये जो मोटरसाइकिल आपको दिख रहा है ना, ये बनाया गया था इनके द्वारा, जी डैमलर के द्वारा। जी डैमलर साहब जो थे ऐसे मोटरसाइकिल बना दिए थे। अब देखिए इस पर बैठेगा कहाँ आदमी, वो तो हमें नहीं बताया, लेकिन यही था जो मोटरसाइकिल था। किन्होंने बनाया था? तो डैमलर साहब ने बनाया था। ठीक है, डैमलर भाई साहब ने बना दिया था। ये है रडार। ये क्या है? यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, ये रडार है। रडार क्या होता है? तो रडार जो है ना, जहाज वहाज जो उड़ता है ना ऊपर, उसकी गति, कितनी ऊंचाई है, कितना स्पीड है, वो सभी चीज़ जानकारी के लिए दिया जाता है। देखिए इससे फ्रिक्वेंसी निकलती है। मान लीजिए कोई यहाँ पे जहाज उड़ रहा हो, तो यहाँ से ये फ्रिक्वेंसी देता है, और यहाँ से रिटर्न अगर फ्रिक्वेंसी आ गया ना, इसका यही काम है, यहाँ से एक तरफ से फ्रिक्वेंसी देना और जहाज से फिर टकरा करके रिटर्न इसको अवशोषित कर लेना। तो रडार का बस यही काम है और कोई काम नहीं है। तो इनको खोजा कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन वॉट ने खोजा था। रॉबर्ट वाटसन वॉट ने 1930 में खोजा था। ये थे कहाँ के? तो स्कॉटलैंड के थे। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रॉबर्ट वाटसन वॉट थे। ठीक है, तो चलते हैं अगला। तो है रिवॉल्वर। रिवॉल्वर, इसका खोज ना 1935 में सैमुअल कोल्ट ने किया था। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सैमुअल कोल्ट, और ये क्या है? ये है रिवॉल्वर।
रिवॉल्व बॉल का उपयोग तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है ना। हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि पुलिस के पास होता है या फिर गुंडे के पास ही होते हैं, ठीक है। तो रिवॉल्व बॉल यही है, इसका आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। तो चलते हैं विद्युत बैटरी। विद्युत बैटरी का आविष्कार ना कौन किया था, देखते हैं। विद्युत बैटरी का आविष्कार अलेसांड्रो वोल्ट ने किया था। कौन किया था? अलेक्जेंड्रो वोल्ट ने किया था। इन्हीं के नाम पे वोल्ट ये बैटरी का नाम भी रख दिया गया। तो ये 1800 में इटली में किया गया था। कब किया गया था? 1800 में। ये जो आपको दिख रहा है ना विद्युत बैटरी, ये इनका आविष्कार अलेक्जेंड्रो वोल्ट ने किया था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सौर मंडल। तो सौर मंडल के बारे में तो सभी को पता होगा कि सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, उसमें पृथ्वी एक ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और एक तारा है जिसका नाम है सूर्य, ठीक है। तो इनका खोज किया था कॉपरनिकस ने। कब किया था? तो वर्ष 1540 में किया था। ये जो आपको कार्टून जैसा इंसान दिख रहा है ना, यही है कॉपरनिकस भाई साहब। इन्होंने ही खोजा था हमारे सौरमंडल को, ठीक है। सौरमंडल का है कि सूर्य का परिवार, सूर्य के परिवार को खोजे थे कॉपरनिकस ने, ठीक है। चलते हैं स्कूटर। क्या चीज़? स्कूटर। इसको हम लोग आजकल स्कूटी बोला करते हैं। तो स्कूटर का आविष्कार ना 1919 में हुआ था। किया क्या था? जी ब्रांड ने किया था, और ये रहने वाले थे ब्रिटेन का। तो इनका फ़ोटो कहीं हमको मिला नहीं, इसीलिए हम इसके फ़ोटो को ला नहीं पाए, ठीक है। तो चलते हैं, लेकिन हम लोग जान लेते हैं ये जो स्कूटर है ये पहले के ज़माने वाला नहीं है, ये अभी का स्कूटर है। पहले बजाज बजाज का आया करता था, ठीक है। लेकिन दिखता ऐसा ही था। तो पहले स्कूटर कहलाता था, अब उसको स्कूटी कहने लगे हैं हम लोग। चलते हैं सेप्टिक लैंप। सेप्टिक लैंप का आविष्कार ना हेम्प्री डेवी ने किया था। तो इसको हेम्प्री डेवी लैंप भी कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक लालटेन जैसा जलता रहता है। आप बोलोगे कि हेम्प्री डेवी का उपयोग कहाँ होता है? तो हेम्प्री डेवी का उपयोग कोयला खदानों में किया जाता है। जब मजदूर कोयला खदान में जाते थे ना, तो वहाँ से आपको पता है कि मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस निकलने के कारण ना पूरे का पूरा कोयला खदान में आग लग जाता था, जिससे वो मर जाते थे। तो अब यहाँ पे एक हुक हुआ करता था, ये हुक पकड़ के वो लोग, अब इन्होंने हेम्प्री डेवी जब जी ने बनाया जब, तो लेके जाते थे। जैसे ही मीथेन गैस मिलता था ना, इसके अंदर जाता था, इसके अंदर, तो ये दिया तेज़ी से जलने लगता। तो सबको पता चल जाता था कि यहाँ पे मीथेन गैस की मात्रा है, तो यहाँ से निकलने में ही भलाई है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे लेबरों की जान बचाई है ये हेम्प्री डेवी लैंप खोज करके, ठीक है। तो चलते हैं अगला। तो बोला स्टीम इंजन। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन क्या है यार? स्टीम कंडेंसर आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। तो ये स्टीम इंजन है ना, इसका आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट। तो ये स्टीम मतलब होता है भाप से चलने वाला इंजन। जो कोयले से चला करता था उसको स्टीम इंजन कहते थे, ये भाप से इंजन चला करता था, ठीक है। इसके बाद है स्टीम इंजन का पिस्टन। क्या चीज़? स्टीम इंजन का पिस्टन। इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ करता था, देखो ऐसे हुआ करता है, आप लोग की बाइक में भी होता है। यहाँ पे कंबशन चैम्बर हुआ करता था, ये अप डाउन करता रहता है। यहाँ पे आग लगता है तो नीचे आता है, ऊपर जाता है, जिसके कारण ये चल पाता है, ठीक है। तो कौन किया था पिस्टन, इंजन के पिस्टन का आविष्कार? तो धाम न्यूकोमैन ने किया था। कौन किया था? धाम न्यूकोमैन ने किया था, ठीक है। तो चलते हैं हम अगला, विद्युत पंखा। विद्युत पंखा के बारे में भी बहुत जगह अलग अलग मिला है, लेकिन इतना तो हम कंफर्म है कि हीलर हीलर ने वर्ष 1776 में इसका आविष्कार किया था। ये जो आपको दिख रहा है ये पहला विद्युत पंखा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला पंखा है, ठीक है। तो इनके आविष्कार का भी हमें फोटो मिला नहीं, इसलिए हम ला नहीं पाए, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये लोकोमोटिव है। क्या है? लोकोमोटिव, यानी कि डीजल से चलने वाला इंजन। तो इसको खोजे कौन थे? तो रिचर्ड ट्रैक थिक ने खोजा था। किसने खोजा था? ट्रैक थिक ने। ये थे कहाँ के? तो ये थे ब्रिटेन के। ये जो आदमी दिख रहा है यही आप, इसका नाम है रिचर्ड ट्रैकी थिक। तो इन्होंने लोकोमोटिव का आविष्कार किया था। लोकोमोटिव जिस इंजन पे अभी गाड़ी चलती है ना, डीजल वाला, तो ये लोकोमोटिव कहा जाता था। तो डीजल वाला ऐसा हुआ करता था, सबसे पहला वाला, ठीक है। तो चलते हैं अगला। अगला बोल रहा वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन का जो आविष्कारक थे ना, वो था एक कंपनी। क्या नाम है उसका? हार्ली मिशन। हार्ली मिशन नाम की एक कंपनी थी, जो वर्ष 1907 में यूएस में किया गया था इस वॉशिंग मशीन का आविष्कार, ठीक है। वॉशिंग मशीन का आविष्कार कब किया गया था? तो वॉशिंग मशीन का आविष्कार 1907 में किया गया था। कहाँ किया गया? तो यूएस में किया गया, और इसके जो मालिक थे वो थे हार्ली मशीन, ठीक है, यानी एक कंपनी थी। उसके बाद आते हैं रीजर। तो रीजर का आविष्कार किसने किया था?
तो रेजर का आविष्कार किया था जिलेट ने। किसने किया था? किंग कैम्प जिलेट ने। ये जो भाई साहब आपको दिख रहा है ना, जिलेट, इन्होंने ही किया था। तो आप बोलोगे सर जिलेट कंपनी का भी नाम है, तो इन्हीं के नाम पे एक ने कंपनी खोल दी, जिलेट कंपनी। ये खोजे थे 1901 ईस्वी में, ठीक है। तो ये रेजर, सेफ्टी रेजर जो है, इसका आविष्कार इन्होंने किया था। इससे पहले स्तूरा से बनाया बनाया जाया करता था, उसको कस के पिजाया जाया करता था, यानी कि धार बनाया जाता था, उसमें तेज धार हुआ करता था। उससे फिर सेविंग वेविंग या बाल छटाई किया जाता था, जिससे बहुत ही कष्ट हुआ करता था। लेकिन इन्होंने, जिलेट साहब ने इसमें चेंज करने वाले कुछ ब्लेड लगा दिए। उस ब्लेड लगने से हो क्या गया, नया नया ब्लेड बना और आदमी अच्छे से सेविंग कर पा रहा था। उसके बाद है डायनामाइट। ये जो डायनामाइट दिख रहा है ना, यही है वो डायनामाइट, ये वाला। तो इनको खोजे कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबल ने खोजा था। जो आप नोबल प्राइज़ का नाम सुनते हो ना आजकल, तो ये इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबल। तो अल्फ्रेड नोबल ने खोजा था 1867 में डायनामाइट, ठीक है। तो डायनामाइट जो आपको दिख रहा है, ये नोबल प्राइज़ है। ये नोबल प्राइज़ का चित्र है। किस चीज़ का? नोबल प्राइज़ का चित्र है। तो ये नोबल प्राइज़ इन्हीं के नाम पे दिया जाता था। और किस चीज़ को खोजने के बाद? तो डायनामाइट। तो डायनामाइट एक ऐसा है भाई, आप इसको कहीं भी धर दो, टीएनटी जिसको आप लोग बोलते हो, इसके अंदर डाला जाता है, पानी में भी धर 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 दो 10 सालों तक, उसके बाद भी निकालो तो भी ये फूटेगा ही। तो ये बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। इन्हीं का आविष्कार किया था, जिसके कारण आज भी सबको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना।